हेलो स्टूडेंट, लास्ट में हमने ग्राफिकल मेथड वो हमने एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड की थी। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझा रही हूँ, जिससे आपको कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मुझे एक ये फंक्शन दिया गया है, और ये उसकी दो कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे उसकी क्या करना है, पिट्स पॉइंट जो होंगे वो फाइंड करने हैं। तो मैं पिट्स कैसे फाइंड करूँगी, ऐसे फाइंड करते हैं ना हम पिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x1 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने x2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे 0 रख दिया और यहाँ पे 0 रख दिया। तो जो मेरी पहली कंडीशन है वहाँ पे मैं y पे 0 ले लूँगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट में मुझे x की वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे 4/2 हो गए तो इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, 4/, क्योंकि ये 2 है वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वैल्यू होगी। अब उसी तरह मेरा दूसरा कंस्टेंट है, मैं उसकी भी क्या करूँगी, वैल्यू पिट्स फाइंड करूँगी। तो ये मेरा x1, ये मेरा x2 है। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 0 रखना है तो यहाँ पे मैं 0 रख देती हूँ। फिर पहला होगा तो मैं वहाँ क्या करूँगी, y है वहाँ पे 0 रख दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 6/3, तो यहाँ पे मुझे 2 मिलेगा। और उसी तरह 6/2, तो यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ कि मैंने पिट्स फाइंड कर लिए। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, मैंने पिट्स फाइंड कर दिए है। ठीक है, अभी इसी पिट्स को मैं ग्राफ में प्लॉट्स करूँगी। ठीक है, इसी पिट्स को यू हमें जो पॉइंट मिले हैं उसको मैं क्या करूँगी, ग्राफ में पॉइंट करूँगी। ठीक है, तो सी ये रहा ग्राफ। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। यहाँ पे मैंने 0 रख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसी वैल्यू होगी। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसी वैल्यू होगी। अब इसी ग्राफ को मुझे प्लॉट करना था, तो मेरा पहला आ रहा था 4 0, तो वो यहाँ पे आएगा, तो ये मेरा यहाँ पॉइंट बनेगा। फिर आ रहा था 0 2, तो ये मेरी यहाँ पे हो गया, और इन दोनों को मैं जोड़ देती हूँ। ठीक है, सरखे से ड्राइंग नहीं हुई है, बट ऐसे इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है 2 0। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे होगा, और दूसरा आता है 0 3, तो ये मेरा यहाँ पे होगा, और इन दोनों को भी जोड़ना है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिया। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम रीजन है, और इसमें हमें कंस्ट्रेंट दी गई है, वो लेस देन दी गई है। ठीक है, लेस देन दी गई है, तो मेरा रीजन क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। ये जो पार्ट है ना, ये मेरा पार्ट है ना, वो मेरा क्या बनेगा, फिजिबल रीजन। ठीक है, ठीक है, ये मेरा फिजिबल रीजन बना। यहाँ तक मेरे 2 पॉइंट्स होंगे वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये मेरे 2 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब अगर इसमें मैं देखूं, ठीक है, ये मेरे 2 पॉइंट होंगे वो कवर हो चुके हैं। अब अगर इसमें मैं देखूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, उसके ऑप्टिमम पॉइंट होंगे वो फाइंड करना है। तो सी मेरा ऑप्टिमम पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पे मैं कलर बदल देती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा ऑप्टिमम पॉइंट होगा। ठीक है, ये मेरे ऑप्टिमम पॉइंट होंगे। ठीक है, ये मेरे ऑप्टिमम पॉइंट है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं मेरा सबसे पहले मैंने कौन से पॉइंट लिए हैं तो वो मैं डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक तो लिया है 0 0 मेरा आएगा, ये यहाँ पे मैं 0 दे देती हूँ, यहाँ पे ए दे देती हूँ, यहाँ पे बी दे देती हूँ, और यहाँ पे सी दे देती हूँ। तो ये मेरा 0 0 वाला आ गया। फिर हम ए की वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ से क्या यहाँ पे क्या होगी, 2 0 आएगी। फिर बी की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, और दूसरे हम यहाँ पे सी की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, 0 3। ठीक है, 0 3। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या करना है, बी की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अगर मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे जो कंस्टेंट है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 3x1 से x1 जाएगा, तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा, 2x1 बनेगा माइनस वाला। और फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर देखें तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अब x1 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, 2/2,
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा 1 आंसर आता है। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। अब अगर मुझे इसी वैल्यू में, इसी में अगर मुझे यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है x2 का, वो पॉइंट फाइंड करना है, तो क्या है, ये 1 की वैल्यू है, मैं इन दोनों में कंस्ट्रेंट में से किसी में भी रख सकती हूँ, तो मैं फर्स्ट में रख रही हूँ 1 प्लस 2x2 4। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सी 2x2 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये 4 डिवाइड, एक मिनट मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ जिसे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैंने इतना क्लियर कर दिया है जिसे आगे का सम इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर रही हूँ 1 प्लस 2x2 लेस देन 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2x2 लेस देन 4, ये प्लस में है तो वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x2 लेस देन 3। तो यहाँ क्या हमें आंसर क्या मिलेगा 3/2, 3/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3/2। ये हमारा हुआ, हमें जो पॉइंट काउंट करने हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, हमें जो पॉइंट काउंट करने हैं ना उसकी वैल्यू। ठीक है, हमें ऐसे पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को हमारी जो ये मेन फंक्शन है ना, यहाँ पे ये मेन फंक्शन है ना, हम उसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये हमने 10th में भी किया था एज सिंप्लेक्स मेथड, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के जैसा है। तो हम अब ये पॉइंट को यहाँ पे पुट करेंगे और उसका मैक्सिमम आंसर क्या होता है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 0 0 वाला है वो हम रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 0 0 का पॉइंट है वो हम इसमें रखते हैं। तो अगर सी 3 है, ठीक है, इसमें हम मैं 0 रखूँगी, उसके प्लस 4 और इसमें भी मैं 0 रखूँगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसका 0 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा रखते हैं, 3 है, उसके मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं और यहाँ पे हम 4 × 0 करते हैं। ठीक है, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 3 2 × 6। ओके, 3 2 × 6, तो यहाँ पे मैं 6 रख देती हूँ। उसके बाद थर्ड को फाइंड करते हैं, तो 1 प्लस 4 3/2। यहाँ पे अगर 2 हम कैंसिल करेंगे, 2/2 करके कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 3 प्लस 3 2 × 6, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर 9 आया। अब ये लास्ट वाला है, अगर इसको भी हम ऐसे ही पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आई थिंक 12, और हाँ 12, 12 आएगा ना, कितना आएगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ से मुझसे एक भूल हो गई है, जो हमारा पॉइवट ग्राफ था यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। अब इस वैल्यू को अगर उसमें हम डालते हैं तो क्या होगा, 3 इसमें 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 × 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी थी, हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो हमें फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, 8 आता है। ठीक है, 8 आता है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, हमारा 9 आता है ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ है। ठीक है, अब अगर इसे मुझे लिखना है कि ये मेरा आंसर है, ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, ये मेरा क्या है, ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ऑप्टिमाइजेशन वाला पॉइंट है जहाँ से मुझे है। तो अब इस मुझे लिखना है तो मैं उसे क्या लिखूंगी, z इज मैक्सिमम एट बी पॉइंट। ओके, बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट। अब बी पॉइंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी नहीं है, चलो यहाँ पे हम उसकी डायरेक्टली वैल्यू ही लिख देते हैं। बी पॉइंट की वैल्यू क्या है 1 3/2।
2, ठीक है, 3/2। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो हमारा क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 3/2। ओके, और हमारा मैक्सिमम जो आंसर है वो हमें क्या मिलेगा, 9। ठीक है, ये हमारा ऐसा एक सम था जो मैंने आपको ये अकॉर्डिंग करके समझाया है। अब अगर इसी सम में हमें यहाँ पे मैक्स जेड दिया गया है, बट अगर इसी सम में हमें यहाँ पे मीन जेड दिया गया है, हमें इसी सम में यहाँ पे अगर हमें मीन जेड दिया गया है, ठीक है, ये हमारा ये आंसर किसका है, ये वाला आंसर है वो किसका है, जो हमारा मैक्स है वो। अगर हमें यही इक्वेशन दिया गया है, सब कुछ सेम है, और हमें यहाँ पे दिया गया है मीन जेड, यहाँ पे मीन दिया गया है, ठीक है, मीन जेड, और हमें सेम ही करना है, तो हम ऐसे ही सम फॉलो करेंगे, सिर्फ हमारा ये आंसर होगा ना, ये आएगा आंसर। तो हमें यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे चेंज होगा और दूसरा यहाँ पे उसकी वैल्यू है वो चेंज होगी, ठीक है, बाकी सब सेम होगा, ऐसे ही इसको काउंट करना है, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल के साथ मैं न्यू वीडियो लाऊंगी, वो हम समझेंगे, जैसे अभी अनबाउंडेड है, उसके बाद हमारा ये कंडीशन है, ठीक है, वो अगर हमें ग्रेटर देन दी गई है तो हम कैसे सम करेंगे। ये तो क्या है, कंडीशन भी सेम है, लेस देन है, और जस्ट मैक्स की जगह है मीन दिया गया है, तो आपको ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अगर कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन दी गई है तो हमें उसमें क्या करना है, फिर इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है उसमें हमें क्या करना है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, थैंक यू।